ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। इस वृत्तांत का दूसरा अध्याय। इस बार काशी में कौशिकी अमावस्या के दौरान सिद्ध महापुरुष युत्सुंग लामा 3 दिनों के लिए काशी आएंगे। युत्सुंग लामा से वाराणसी के योगी साधक का परिचय पहले से ही था। तंत्र अनुसंधान के लिए जब वे साधक 3 वर्षों के लिए तिब्बत गए थे, तभी से उनका युत्सुंग लामा जी से परिचय था। वर्तमान में युत्सुंग लामा जी की उम्र लगभग 650 वर्ष या उससे भी कुछ अधिक है। वे पहले ही 3 बार परकाया प्रवेश कर चुके हैं। वर्तमान का शरीर उनकी चौथी काया है। काशी के योगी साधक ने कहा था, हम यदि चाहें तो वे लामा से मुलाकात करवाने का प्रबंध कर देंगे। उनकी ही सिफारिश पर हमने काशी के एक अन्य साधक स्वामी दिव्यासना से मुलाकात की थी। वे ही सभी तरह के प्रबंधों का दायित्व लेते थे। स्वामी दिव्यासना के गुरु स्वामी श्री विशुद्धानंद परमहंस देव, जिन्होंने ज्ञान गंगा मठ से सूर्य विज्ञान की दीक्षा और शिक्षा ली थी, उन्हें दीक्षा दी थी कालजयी योगी स्वामी निमानंद परमहंस देव। उसी समय से स्वामी दिव्यासना इस गंगा मठ से अभीष्ट संपर्क बनाए हुए हैं और इस मठ के आचार्य हैं महातपा। उनकी सटीक उम्र के बारे में कोई भी नहीं जानता, फिर भी कुछ 1000 वर्ष के तो होंगे ही। वही स्वामी दिव्यासना ने युत्सुंग लामा से मिलने की अनुमति हमें दिलवाई थी। हमारा काशी में आने का जो तीसरा कारण था, उसके बारे में शंकर महाराज जी यानी उत्तर काशी के वर्णावत के सन्यासी स्वामी शंकर महाराज जी ने कहा था कि इस बार जो कौशिकी अमावस्या आ रही है, यह 14 वर्षों के बाद संयोग बन रहा है। इस उपलक्ष्य में अनेक महान विभूतियाँ, योगी, साधक आदि सभी आएंगे काशी में पुण्य स्नान का लाभ लेने के लिए। और यदि सौभाग्य रहा तो माँ गंगा के पवित्र तट पर इस तरह के योगी महापुरुषों के सानिध्य का लाभ हमें भी मिल सकेगा। इन्हीं सब कारणों से इस बार हमने काशी की यात्रा की थी और हम रुके थे भारत सेवा संघ के संघ में। रात्रि भोजन के बाद हम लोग कुछ देर आपस में ही विचार विमर्श करते रहे और फिर विश्राम के लिए चले गए। अचानक नींद टूटी स्वामी शंकर महाराज की आवाज़ से और आंखें खोलकर तत्काल उठ बैठा मैं। महाराज ने कहा, चलिए उठिए और देर मत लगाइए। घड़ी की ओर देखा, रात के 3:10 हुए थे। मैंने पूछा स्वामी जी से, क्या हुआ महाराज, इतनी रात गए, नींद से क्यों जगाया? यह तो अभी अर्धरात्रि है। महाराज ने कहा, मध्य रात्रि गुजर चुकी है। जानते नहीं कि रात्रि 3 बजे से सूर्योदय के बीच की अवधि में ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। यह अवधि ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाती है। मैंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त आप जैसे योगी पुरुषों के लिए है, मुझ जैसे गृहस्थ के लिए नहीं। मेरे लिए तो यह आधी रात का ही समय है। महाराज ने कहा और जोर देकर कहा, भाई साहब आलस छोड़िए और उठ जाइए, चलिए गंगा तट की ओर। सिर्फ स्नान करके ही तो आना है, गमछा तौलिया साथ रख लीजिएगा। मैं अब भी उनीदा बैठा हुआ था। मैंने महाराज से कहा, मैं पापी इंसान हूँ,
अत्यंत सामान्य जनसाधारण हूँ। मुझे जनसाधारण ही रहने दीजिए। नर्क में जाना पड़ा तो वहाँ भी चला जाऊँगा, नर्क का भोग करना पड़े तो वह भी भोग लूँगा, लेकिन अभी तो मुझ में सामर्थ्य ही नहीं कि मैं इस नींद से उठकर स्नान के लिए गंगा तट पर जाऊं। शंकर महाराज कहते हैं, तो ठीक है, आप विश्राम कीजिए, आप सोइए, मैं जाता हूं उन महान विभूतियों से मिलने की आकांक्षा लिए। जैसे उन्होंने यह कहा, मुझे ऐसा लगा मानो एक बिजली सी मेरे मन मस्तिष्क में कौंध गई और मैं तुरंत उठ बैठा, किसी महापुरुष के दर्शन लाभ के पाने की आकांक्षा लिए। इसके आगे शेष अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।